गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को कुछ सीबीएसई की नोटिस आई हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने कुछ नोटिस दिया है, अपडेट किया है कल थर्सडे को, कि जो सीबीएसई 10th और 12th यानी कि 9 मेनली 10th और 12th के लिए ही वो गाइडेंस दी जा रही है, पर वो जो सिलेबस है वो 9 to 12th क्लास के लिए है कि सिलेबस को रिड्यूस करना है, कि जो आपका सिलेबस है उसे रिड्यूस करना है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि सही से उनकी पढ़ाई की वजह से कुछ बच्चों के पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए कुछ गाइडेंस उन्होंने जारी किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या गाइडेंस है, कैसा सिलेबस होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको वहाँ पे ले चलूँ जो इन्होंने नोटिस दी है, गाइडेंस दी है, उसको पहले आप देखिए, फिर उनका व्यू जान लेते हैं, फिर मैं अपना व्यू बताता हूँ कि क्या हो सकता है, मेरा व्यू भी क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या इस समय एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, किस तरीके सिलेबस को मैनेज किया जाएगा, वो चीज़ बताऊँगा। पहले हम निशंक जी की बात को देख लेते हैं, उन्होंने क्या मेंशन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज थी जो अक्सर आया करती थी, क्या सिलेबस होगा, तो पहले उन्होंने उसके बारे में कुछ दिया, फिर मैं अपना रिव्यू दूंगा। तो पहले हम लोग उनके जो मेरे लैपटॉप में मैंने अपलोड कर रखा है उस चीज़ को डाउनलोड किया हुआ है उसको देख लेते। देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ है सीबीएसई क्या बोला, 2020 to 21 का जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा। Academic year has been reduced because NCERT has come up with a new academic calendar due to COVID-19 लॉकडाउन। यानी कि रिड्यूस कर रही, देख रहे हैं आप ब्लू से लिखा हुआ है, ये सिलेबस को क्या कर रही है, रिड्यूस करने के लिए सोच रखा है। तो ये रिड्यूस होगा ही। अब आपको जो निशंक पोखरियाल जी हैं एचआरडी मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है, उनको भी मैं दिखा देता हूँ, तो आपको और चीज़ कंफर्म हो जाएगी। जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ आपकी थोड़ा तथ्य में आ जाएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये देखिए, आफ्टर एचआरडी मिनिस्टर आस्क्ड एनसीईआरटी एंड अदर मेजर एजुकेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी बोल रखा है थर्सडे रिलीज अ न्यू कैलेंडर फॉर स्टूडेंट टू प्रोडक्टिवली एज देयर टाइम with help from parents and teachers when stuck at home due to COVID-19 लॉकडाउन की वजह जो घर पे हैं वो क्या करें, न्यू कैलेंडर होगा ताकि सिलेबस को भी रिड्यूस किया जा सके। आल्सो बी रिड्यूस फॉर क्लास 9 to 12 जो सिलेबस होगा। ये देखिए, दिस कैलेंडर वाज रिलीज बाय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। यानी कि कल जो आपको इस कैलेंडर को रिलीज़ किया गया था कि इस तरीके की कुछ भी नोटिस हो सकती, यानी कि सिलेबस रिड्यूस होना आपको कंपलसरी है। ये मैं भी बोल रहा हूँ, आपको देख लिया कि मिनिस्टर जी ने भी बोला हुआ है कि सिलेबस आपका रिड्यूस किया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ अपने टीचर्स को भी इन चीज़ को इन्फॉर्म करिए कि सिलेबस रिड्यूस होने की जानकारी इस तरह दी जा रही है, तो उस हिसाब से वो भी अपने सिलेबस को प्रिपेयर कराएं, ताकि क्योंकि जो एग्ज़ाम का बर्डन आपके ऊपर ना हो। जो पेरेंट्स की भी क्वेरीज आ रही हैं, स्टूडेंट की भी, कि क्या सर इतना सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये मान लीजिए 2-3 महीना तो जो डिस्टर्बेंस रहा वो सभी के साथ रहा है, पेरेंट्स साथ भी, स्टूडेंट्स साथ भी, टीचर के साथ भी। तो इसलिए इस सिलेबस को रिड्यूस करने का बात चल रही है, और ये मेरी भी व्यू है कि ये होगा। ये मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें हैं आप सामने दिखा दी, और मैं अपने भी व्यू बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखिए, अब सुनिए भी आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ये इनके व्यूज़ थे। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको दिखाया कि निशंक जी ने क्या बोला गया है, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या बोला है कि सीबीएसई क्या क्या सिलेबस दे सकता है, रिड्यूस तो कर ही सकता है, वो तो उन्होंने बोल दिया, मैं भी आपसे ही बोल रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि 12th और 10th के लिए कि आप उन चैप्टर्स पे फोकस करिएगा जो कंपटीशंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जो कंपटीशंस में चैप्टर पूछे जाते हैं वो रिड्यूस करना सीबीएसई नहीं चाहेगा, क्योंकि सीबीएसई का एक पॉइंट होता है, एक व्यू होता है
कि वो कंपटीशंस के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है, बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करता है और इनिशिएट भी करता है वो, ताकि कंपटीशन के लिए परफेक्ट तैयारी भी कराता है सीबीएसई एनसीईआरटी। तो इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि वो उन चैप्टर्स को तो नहीं हटाएगा जिनका वेटेज कंपटीशन में ज़्यादा होता है, उन चैप्टर को वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो आप अपने टीचर्स को भी इन्फॉर्म कराइए, बताइए कि ऐसी नोटिस निकली है, तो उस बेस पे आपके टीचर आपको भी गाइड करेंगे और मैनेज करा के आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। देखिए, आपको जो चीज़ अगर आप मैनेज से करोगे, जैसे जो कंपटीशन वहाँ पे वेटेज अच्छा होता है वो चैप्टर आप पहले कर लोगे, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट। अगर कट होता है तो ये जो आपने कर लिया, अगर वो चैप्टर कट नहीं होते हैं तो आपका बेनिफिट, आपने कर लिया और कट होता है तो आपका टाइम जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉस हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा आप उन पे वेटेज करिए। ठीक 90% चांस ऐसा ही है कि जो सीबीएसई जो है कंपटीशंस में ज़्यादा वेटेज है उनको तो रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, मैंने भी अपने वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, मैं वही चैप्टर्स पहले मैंने इसीलिए कराए हैं जिनका कंपटीशन में ज़्यादा यूज होता है। जैसे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4 12th क्लास, एक्सरसाइज 1.4 मत करिएगा, वो हटवा दी गई है। और क्लास 10th वाले बच्चे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर है उसमें कंप्लीटिंग मैथड स्क्वायर है, वो मत करिएगा, वो रिड्यूस कर दिया गया, पहले से ही था। तो ये चीज़ तो आप लोग कंफर्म है, मत करिएगा। और 12th वाले बच्चों की रही बात, तो वो लोग तो वो टॉपिक्स करें जो कंपटीशन में ज़्यादा वेट है। जैसे चैप्टर 1 नहीं हटाना है, चैप्टर 5 है नहीं हटाया जाएगा, इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर रिड्यूस करने की कोई बात नहीं बनती है। रिड्यूस वही चैप्टर्स होंगे जो कंपटीशन से कम वेटेज होता है। तो आप अपने टीचर से इन्फॉर्म कराइए इस चीज़ की। और देखिए, अगर हम लोग जो कर लेते हैं जो ये वेटेज वाले, अगर रिड्यूस नहीं होता है तो अच्छी बात है, और रिड्यूस हो जाता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन बाकी तो हम एक अच्छे से काम कर रखे होंगे ना, इसलिए आप वही करिए। बाकी इसको श्योर मत मानिए, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं चीज़ों को, बस एक अपना व्यू आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। जो कंपटीशन के वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, उन चैप्टर को सीबीएसई प्रेफर कर सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। और निशाक जी ने अपना व्यू तो बता रखा था कैसे रिड्यूस होगा, उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया कौन चैप्टर होंगे, पर ये मैंने अपना व्यू दिया है। इसलिए हम 90% के लिए श्योर होइए कि ऐसा होगा। 10% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अभी तक मैंने जो चैप्टर कराए वो श्योर हूँ कि वो रिड्यूस नहीं होंगे। मैंने देखे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का किया है और चैप्टर 5 के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो ये बहुत कम चांस है कि ये रिड्यूस किया जा सके। और चैप्टर 1 तो रिड्यूस नहीं होगा, वो आप करिए, प्रोबेबिलिटी नहीं रिड्यूस होगी। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, इनको आप करिए। और अभी जुलाई से शायद से आपके स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, और डिवेंस से है 10-12 तो अक्सर हो ही सकता है, हो ही जाएगा, और डिवेंस से किया जाएगा। तो आप बच्चों देखिए, मैंने अपने वीडियो भी अपलोड किए हैं, उनको भी देखिए। और आपको जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी कोई आपकी, जैसे निशाक जी तुरंत अपडेट करेंगे, मैं आपको तुरंत अपडेट करा दूंगा सीबीएसई के न्यू सिलेबस से, पैटर्न से, ठीक है। क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप लोग भी देखते रहिए, लेकिन आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए और वही चीज़ करिए जो मैंने आपको बताया ज़्यादा है। और आपके टीचर्स को थोड़ा इन्फॉर्म कराइए, तो हो सकता है वो लोग भी आपको अच्छे से बता सकें हाँ इसका जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू, अपना एक्सपीरियंस है, किस बेस पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू था, हो सकता है ऐसा हो सकता ना भी हो, इसलिए आप श्योर मत होइए। लेकिन ज़्यादातर मैं मानो 90% के ऐसा ही होगा, क्योंकि सीबीएसई का एक पैटर्न होता है कंपटीशन के लिए। इसलिए मैंने आपको बोला कंपटीशन में जिसका वेटेज ज़्यादा है उस चैप्टर को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। रिड्यूस वही किया जाएगा जिसका वेटेज कंपटीशन में है, यानी कि आईटी जेईई में कम होता है। तो उन चैप्टर्स को आप उसी तरीके से करिए। इसलिए मैंने चैप्टर 2 कराया। चैप्टर 2 हो सकता हट जाए, लेकिन चैप्टर 2 का यूज़ इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में करते हैं, इसलिए मैंने आपको कराया। फिर मैंने आपको चैप्टर 5 शुरू करा दिया था, ठीक है। और चैप्टर 1 तो आना वो नहीं हटेगा। इस तरह से आप करिए चैप्टरों को। बाकी सीबीएसई जुलाई से आपके स्कूल्स ओपन होते हैं, फिर तो
क्लियर हो जाएगा। जो आपकी न्यू अपडेट है हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर तक आ जाए, तो काफ़ी टाइम होगा, लेकिन आप लोग अपनी करिए और जो बच्चे कर सकते हैं तो पूरा कर लें, कोई अच्छी बात है। नहीं जो रिड्यूस हो जाएगा तो बात के लिए काम आएगा, नहीं होता तो अच्छी बात है, ठीक है। तो रिड्यूस तो होना ही है फिलहाल, ये तो कंफर्म हूँ मैं भी और सभी लोग बोल रहे हैं ऐसा। तो आप लोग बच्चों सही से तैयारी करिए, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कैसा है आपको और क्या चाहिए आपको, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और आप तैयारी